हुजूर ने फरमाया सहाबा को मुखातब होके, सहाबा जानते हो मुफलिस कौन है? तो उन्होंने कहा हुजूर मुफलिस वही है जिसके पास ना दिरहम व दीनार हैं और ना कोई साजो सामान जिंदगी। फरमाया मेरी उम्मत में मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन आएगा तो उसके पास नमाजें भी होंगी, रोज़े भी होंगे, ज़कात अदा की हुई उसका सवाब भी उसके पास होगा, यानी उसके पास ये सारे ज़ख़ीरे होंगे, हज किया होगा, लोगों की मदद की होगी, नुसरत व इआनत की होगी, बहुत सारे आमाले खैर का ज़ख़ीरा लेकर के वो हशर के मैदान में आएगा। लेकिन साथ साथ उसने किसी को गाली दी, किसी का हक गस्ब किया, किसी का माल दबाया, किसी से ज़्यादती की, किसी पर जोर जबर किया, किसी पर तोहमत लगाई, किसी को इल्ज़ाम धरा, तो ये भी उसने साथ साथ गुनाह किए। तो ये सारे अपना अपना हक लेने के लिए खड़े होंगे। अब क़यामत के दिन जो सिक्का राइजुल वक्त होगा वो ये दिरहम व दीनार तो नहीं होंगे, वो आमाल ही होंगे। तो अब इन गुनाहों का तावान देने के लिए क्या होगा? फ़योता हाज़ा मिन हसनाते ही व हाज़ा मिन हसनाते, कुछ नेकियां इसको देगा, कुछ नेकियां उसको देगा। अब नेकियां कम पड़ गई तो जिन से ज्यादती की होगी उनके गुनाह इसके खाते में डाल दिए जाएंगे, उनके जुर्म, उनकी बदकारियां, उनके किए हुए आमाले बाद इसके खाते में डाल दिए जाएंगे और फिर घसीट के आतिश दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। फरमाया किसी ने मुफलिस देखना है तो ये खड़ा है, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, ज़कातें दी, हज किया, दीगर आमाले खैर बजा लाता रहा और बड़े बड़े अमल लेकर आया, लेकिन यहाँ अपनी नेकियां देनी। अगर किसी ने एक दिरहम का छठा हिस्सा किसी का दबा लिया, गस्ब कर लिया, कर्ज लिया नहीं दिया, जबरन छीन लिया, धोखा किया, फ्रॉड किया, 2 नंबर माल के जरिए से दिरहम का छठा हिस्सा हथिया लिया, 700 नमाजें जो जमात के साथ पढ़ी हैं देनी पड़े। और जो सवेर से लेकर शाम तक दोनों हाथों से अल्लाह की मखलूक को लूट रहा है, जरा देखे क़यामत के दिन उससे बड़ा मुफलिस कौन हो? अब इसके पल्ले कुछ भी नहीं। हज़रत सोबान कहते हैं कि अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को जानता हूँ जब क़यामत के दिन आएंगे तो उनके आमाल तिहामा के पहाड़ों के बराबर होंगे, इतने बड़े बड़े अमल और चमकदार रोशन अमल होंगे, लेकिन अल्लाह उन आमाल को यूं उड़ा देगा जिस तरह ज़र्रे होते हैं। तो हज़रत सोबान कपकपा के रह गए और कहा हुजूर बताइए वो कौन लोग हैं? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तुम्हारे ही भाई दोस्त हैं, तुम्हारी तरह के लोग हैं। वयाखुज़ून मिनल लैल कमा ताखुज़ून, जिस तरह तुम रातों को उठ के हिस्सा लेते हो अपना सहरी का, तहज्जुद का, सजदों का, वो भी तहज्जुदें पढ़ेंगे, सजदे करेंगे, तुम्हारी ही तरह उनके अमाल होंगे। लेकिन वो ऐसे लोग हैं इज़ा खलो बेमहारिमिल्लाह इंतहकूहा, जब वो तन्हाई में जाते हैं तो फिर अल्लाह की हदों को तोड़ते हैं। उनकी तन्हाई पाकीज़ा नहीं होती, उनकी तन्हाई नापाक हो जाती है, तन्हाई में अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और अपने आप को बर्बाद कर बैठते। अल्लाह अकबर। आज की अब ये अमल, ये सारी मेहनतें, ये तरावी, ये तहज्जुद, ये सजदे, ये रुकू, ये क़याम, ये आमाल खैर, ये सदक़ात, ये कितने कितने काम हैं, अगर पाकीज़ा तन्हाई नहीं रहती है तो अल्लाह इनको यूं उड़ा देगा जिस तरह हवा मंसूरा होता है। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू हमें इस बात की तौफीक दे कि हम क़यामत के लिए जो ज़ख़ीरा जमा कर रहे हैं वहाँ ज़ाया ना करें और हुकूक़ुल इबाद का पूरा पूरा ख्याल रखें। अल्लाह आपको बेहतर जज़ा दे, अपनी पनाह और अमान और हिफाजतों का हिसार दे।